बंदा गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तो बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बिगड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोई। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, कहते सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते यह मौका फिर हाथ लगने वाला, हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए, यानी नाम दान भजन भेद लेना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस 66 के सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन रही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने यूं ही गवा दिया, बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय हो यूं ही गवा दिया है।
सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। वह परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई विदेही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह मानव का शरीर जो मिला है अनमोल है, अनमोल शरीर। संसार का तमाम वैभव देने के बाद भी एक प्यारा सा श्वास है, कोई वापस नहीं दे सकते। एक अमोल श्वास, एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए, छटपटाते रह गए। जब दंडायुष ने कहा था सिकंदर विश्व की लालसा लेकर के चले गए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर काफी रोए। क्यों रोए? तमाम विश्व को जीतने वाले सिकंदर आज एक संत की वाणी को सुन करके रो रहे हैं। क्यों? कि तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जैसे कहा कि मां का दर्शन नहीं कर सकोगे, सिकंदर फोट फोट करके रोने लगे। क्यों रोए? सिकंदर मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते। मातृभक्त मातृभक्त थे। एक बार खजांची ने कहा था महाराज आपकी मां बहुत लालची है, आपके मां को धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांटते हुए कहा था बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, मां की इच्छा होगी। देखिए इतने बड़े थे महान सिकंदर, इतने बड़े महान, उनको महान सिकंदर कहा गया। मातृभक्त था। संत महात्मा लोग कहते हैं हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं, कोई देवी देवता नहीं। छटपटाते हुए सिकंदर डॉक्टर को प्रलोभन देते हैं मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, कम से कम मुझे मां का दर्शन करा दो। डॉक्टर ने कहा हे विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर कहते हैं काश अगर हम जानते एक श्वास जो एक श्वास सारे मां का दर्शन करने के लिए, अगर हम जानते कि हमारे तमाम वैभव अंत मेरा काम होने वाला नहीं है, यह कंकर पत्थर को नहीं बटोरता। कंकर पत्थर उनके सामने आ गया, आज क्या है? कंकर पत्थर है। संत महात्मा लोग कहते हैं अफसोस मोर मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खोड़ा। किस घर की तलाश हम लोग कर रहे थे? यह मानव का शरीर जो सुन रहे थे कब हूं की करी करुणा नर देही देत इस बिनो हेतु सुने। डॉक्टर ने कहा हे विजेता तमाम विश्व का वैभव मेरे हवाले कर दीजिए, तमाम राजपाट सोना चांदी हीरा जवाहरात मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास
में एक विश्वास है, जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं। उस समय सिकंदर पश्चाताप किए रोए, बिलक करके रोए। सिकंदर झक मार करके चले गए। आप लोग बटोर रहे, श्री सदगुरु हम लोग मेरे मन में है, लोगों के मन में, हमसे बड़ो तो कोई है ही नहीं। सम्राट कृपा के जीवन को पढ़िए, राजा भरथरी के जीवन को पढ़िए, राजा रावण का आदि आदि महापुरुष के जीवन चरित्र को देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, आदि आदि महापुरुष के जीवन को पढ़िए। जिसने संसार के वैभव को ठुकराया, आज उनका लोग गुणगान कर रहे हैं। जिसने बटोरा, जो बटोर कर रखे, झक मार करके चले गए, पश्चाताप करते हुए। संत कबीर ने कहा, पछते मेरे बेईमान, गुरु के विशाली पछते हुए। बहुत लोग कहते गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। संसार का तमाम काम आप कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष चाहते हैं, उसमें सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। पछते मेरे बेईमान, गुरु के विशाली पछते हुए। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो है तो जन्म दोत। कामों में ही दे तो तोरा माई बाप है, पुतली उलटी दे तो गत्तर देवे भाई। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब 500 से जवड़िया क्या करेंगे, पूजा करेंगे, बहुत बड़े जमींदार हैं। 500 से जवड़िया गुस्सा डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले उपाय। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आप लोग जानते हो गोपी चंद को, गोपी चंद बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। सुंदर के साथ साथ है वो मातृभक्त भी थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद किस तरह स्नान करते थे? रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां फोड़ो और उसमें इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। गोपीचंद सुबह में स्नान कर रहे थे, मां छत पर से बैठ करके देख रहे थे। स्नान जो कर रहे थे मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास, तो चरण में लिपट गए और कहने लगे मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा है मां आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुनकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए।
और गुरु गोरखनाथ से भजन वेद लेकर के नाम दान लेकर के दीक्षा लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द को श्रवण करते हुए शब्द के द्वारा मोक्ष धाम को चले गए। तब हुआ मानव जीवन का सफलता हुआ, सफल हो जाना तब हुआ। उस वक्त को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, भजन चाहिए। उस वक्त को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन नाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संघ का, वह भी गारा छोड़ कर भागा था सोचे हाथ का। नाम में सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मर्द वो शुभ शाम का। अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वर्ण का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर देता। खान पान में सुधार नहीं कर रहे। कहते भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। संसार से उद्धार होना चाहते हैं तो खान पान में सुधार कीजिए। सुधार मछली मांस खाने मस्त रहते, शराब पीने में मस्त रहते। भगवान शिव की वाणी महाभारत पढ़िए, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कौड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता सुअर। भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं खान पान सुधार चाहिए और अपने जीवन के बागड़ों को सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इन लोग परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। उस भक्त का क्या होता? परम कल्याण हो जाता। परमानंद समाज की वाणी है जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं पर लोग समारा। सो पड़ते दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह भी सुन रहे थे कर्णधार सद गोरो दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। उद्धार कौन करेंगे? शुभ काम अपने आप को करना पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन के बागड़ों को सदगुरु के हवाले कीजिए। जिन इष्ट में श्रद्धा हो, जिनमें श्रद्धा हो, गुरु चाहिए। जिन इष्ट में श्रद्धा हो, भगवान राम में श्रद्धा हो, भगवान श्री राम में श्रद्धा हो, भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा हो, भगवान श्री राम में श्रद्धा हो, भगवान शिव में श्रद्धा हो,
सब एक ही है, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हुए इष्ट को मानिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र है। बहुत ऐसा मंत्र है जो चित्त को भरमाने और भटकाने वाला है। 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है वह सर्वोपरि मंत्र है। वह मंत्र गुरु से युक्ति लेकर के जो शिष्य सुमरन भजन करेंगे उसका यही लोग परलोक मंगल में हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरु के प्रति प्रोफेसर बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर, गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर। परमानंद समाज की वाणी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई हम फांसे, अयम शुद्धि आपनी नासे। भाई भव शोक की बासी, कठिन चाहते उधारा है। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव की भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुझा, भगत गुरु ही आधारा है। कैसा श्रद्धा, कैसा श्रद्धा। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। नरेंद्र नौकरी की खोज में, नौकरी की तलाश में निकलते हैं। नौकरी नहीं मिले, संत सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, आप जो कहते हैं ईश्वर ईश्वर, आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। तो ईश्वर कैसा है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, ईश्वर तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा ईश्वर है। नरेंद्र का माथा ठनक है, मेरे जैसा ईश्वर कहा? का मुझे मेरे जैसा है तो मुझे दर्शन कराइए, का समय देना पड़ेगा, समय दो। आज इतने समर्पित हो गए गुरु के प्रति, इतने समर्पित, गुरु के प्रति हमेशा गुरु के पास श्रद्धा प्रेम से आते हैं। और गुरु क्या कहते, जब जाने लगते थे, नरेंद्र कहाँ जा रहे हो? कहा घर जा, कहा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आना नरेंद्र, जल्दी आना। जब घर गए, घर का व्यवस्था, पिताजी जब तक थे घर का व्यवस्था बहुत सुंदर था। पिताजी जब संसार चलो से घर में खाना दाना का अभाव हो गया, उसमें लिपट गए। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली के पास जाते थे, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र को भेज दो ना, नरेंद्र से बहुत काम करवाना है, मां नरेंद्र को भेज दो, मां नरेंद्र को भेज दो। जैसे नरेंद्र आए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने सुन को खीर खिलाते, भोजन कराते और कहते अब नहीं जाना, कहा जाना तो पड़ेगा। ऐसा लात मारते हैं नरेंद्र के सीना में, नरेंद्र घाम नीचे गिरता है। नरेंद्र कहते ही तो लगता है कोई डाकू है, मुंह से निकलता लगता कोई डाकू है। लेकिन जैसे सीना में, छाती में लात मारते हैं, नरेंद्र को अंदर में कुछ दर्शन हो गया, अंदर में दर्शन हो गया।
महिमा का दर्शन कर देते हैं। फिर भी नरेंद्र को चिंता है, मेरे घर की विपत्ति, मेरे भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है, मां भूखी रहती है। देखते कोई थाल को उधर फेंक रहे, कोई उधर फेंक रहे। मां कहने लगी, अरे कमाने वाले एक है और खाने वाला कई है। नरेंद्र जब देखेगा तो कितना बड़ा दुख होगा उसको। नरेंद्र तो देख भी रहा था, नरेंद्र तो सुन भी रहा था, नरेंद्र देख भी रहा था, नरेंद्र सुन भी रहा था। उसी समय नरेंद्र वापस आते हैं और अपने सदगुरु के चरण पर दंडवत गिरते हैं और कहते हैं, हे ठाकुर, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे घर में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां भूखी रहती है, बहुत दुख होता है। मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं कह रहे? मां से कहो, मां से मांगो। क्या कहते हैं? मां से मांगने के लिए जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मां से मांगने के लिए जाता हूं तो भूल जाता हूं। इसी तरह जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में नरेंद्र नहीं थे। नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद, उस सत्संग में नहीं थे। गुरु के आदेश, गुरु के अनुसार चले गए थे कहीं सत्संग करने के लिए। कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति सब, सेठ साहूकार सब बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, आप लोग मदद कीजिए। आज सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, एक घर की विपत्ति को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। सज्जनों, किसी का हृदय नहीं पसीजा, टस से मस नहीं हुए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को चले गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी अपने निवास को चले गए। दूसरे दिन नरेंद्र आ रहे थे, रास्ते में गुरु भाई मिले, कहते हैं, नरेंद्र कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने सब सत्संगी से भक्तों से मांग किया है आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, लेकिन कोई दिया नहीं। नरेंद्र की आंख में आंसू डबडबाता है, रोते बिलखते अपने सदगुरु के पास आते हैं और चरणों में लिपट गए, रोते हुए कहते हैं, ठाकुर मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष, मोक्ष जो सुन रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लीजिए परलोक समारा। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह क्या कह रहे हैं? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। और नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर मेरे संसार के लोगों से कुछ मत मांगे। उसी समय नरेंद्र जब अपने सदगुरु से लिपट गए और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का कमी नहीं होगा, तुम्हारे घर में खाना दाना का कमी नहीं होगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष निवान को प्राप्त करोगे। और महाराज शिवराज की वाणी है, आशीर्वचन में कहते हैं, जो ईश्वर भजन करते रहेंगे, सत्संग भजन करते रहेंगे, साधन भजन करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेगी, कभी कभी नहीं रहेगी। जीवन में शुभ काम चाहिए, शुभ काम। देखते हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। आप लोग जानते हो कर्ण को, कर्ण दाता कर्ण क्या दान कर देते? सोना दान कर देते, सोना।
और सोना दान करते थे। जब कर्ण का सिर छूटा, चले गए धर्मराज के पास। वहां सब व्यवस्था, सुंदर घर है। जोरों की भूख लगी, वहां भूख प्यास जब सताने लगे, उसके सामने बहुत बड़ा थाल था, बहुत बड़ा थाल, उसमें सोना पूरा भरा हुआ था, पूरा सोना। अब जोरों की भूख लगी है, खा पाएंगे? खा पाएंगे? कैसे खाया जाए? कहते महाराजा कैसे चबाया, कैसे खाया जाएगा? धर्मराज कहते हैं देखिए, आपने दान किया तो सोना दान किया, और जो दान करते वह सहस्त्र गुना वर्धित होकर के उसके पास आता है। आप जो सोना दान किए, आपके पास सहस्त्र गुना उभर करके आपके सामने आया। खाइए। कहा महाराज अब नहीं खाया जाएगा, अजोरों की भूख लगी है, प्यास लगी है। अब धर्मराज के सामने गिराते हैं, महाराज हमको तो मौका नहीं मिला, हमको तो मौका ही नहीं मिला, अन्नदान करने का मौका ही नहीं मिला। उसी समय धर्मराज कहते हैं मैं 15 दिन का मौका दे रहा हूं, 15 दिन का, जाओ पुनः जाओ। कारण 15 दिन तक पुनः मृत्यु लोक मारते हैं। जब मृत्यु लोक मारे तो सत्संग भंडारा कराने लगे। 15 दिन तक खूब भंडारा करवाए। यहां से जब गए, सोना का थाल तो अलग है, लेकिन सुंदर सुंदर जो भोजन यहाँ साधु महात्मा को, भिखारी को खिलाए थे, अन्नदान जो कराए थे, सहस्त्र गुना वर्धित होकर उनके पास रख, कितना खाएंगे? इसलिए दान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कहते पहला रोटी किसको दीजिए? पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए, तीसरा कौवा को दीजिए। इस तरह जो देते हैं, माता पिता का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, आपस में जो मिलजुल करके रहते हैं, उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वही भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबेनु सत्संगन पावे प्राणी। सत्संग चाहिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकिन भक्ति, भक्ति के लिए कहां जाएंगे? बद्रिकाश्रम जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। अगर आपके अंदर में श्रद्धा प्रेम है तो आपका घर ही तो वृंदावन है, आपका घर ही तो काशी है, मथुरा है, अयोध्या है। लेकिन प्रेम है, प्रेम चाहिए। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेखता, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। अपने चुरा करके खाते हैं, माता पिता भूखे हैं। श्री सद्गुरु कभी परमात्मा खुश नहीं होंगे। साक्षात परमात्मा माँ के रूप में, पिता के रूप में है, लेकिन श्रद्धा प्रेम से मानिए तब तो। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रहे हैं, रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भक्ति आप लोग जानते होंगे नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं, उनके पिताजी का नाम था दामाजी। दामाजी कहते हैं बचपन का नाम था नामू, नामदेव का बचपन का नाम था नामू।
उनके पिताजी दामाजी कहते नामो मैं जा रहा हूं बाजार कपड़ा बेचने के लिए, एक काम करो आज भगवान विठल को स्नान करा देना, स्नान करा करके नैवेद्य चढ़ा देना और दूध भी पिला देना, दूध भी पिला देना। नैवेद्य भी चढ़ा देना। पिताजी उधर गए, नामदेव जी सब सामान लेकर के आए। कहा? मंदिर आते हैं। मंदिर जब आए, मंदिर में क्या करते हैं? उनको रखे, सब सामान रख करके भगवान विठल, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उसके पास जाकर के कहते हैं भगवान पिताजी बाजार गए हैं, आप स्नान कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, दूध भी पी लीजिए, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है, मैं घर जाऊंगा। वहां से कह करके आते थे, पर्दा के पास सीख जाते थे, फिर देख कर स्नान करते थे। भगवान स्नान नहीं कर रहे थे, टस से बस नहीं हो रहे। कई बार नामदेव जी के हैं, लेकिन भगवान टस से बस नहीं हुए। नामदेव जी के मन में हुआ, पिताजी के सामने नामदेव जी महाराज, विठल जी महाराज स्नान करते होंगे, खाते भी होंगे, दूध भी पीते होंगे। अब अच्छा जान करके न स्नान हम कर रहे, न स्नान कर रहे, न भोजन कर रहे, न दूध पी रहे, पिताजी हमको पीटेंगे। कई बार जब बोले भगवान टस से बस नहीं हो रहे हैं, उसी समय नामदेव कहते हैं बिठोबा कान खोल करके सुन लो, आज अगर स्नान नहीं करोगे, भोजन नहीं करोगे, नैवेद्य नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, पिताजी तो पिटाई करेंगे। आज से हम भी प्रतिज्ञा कर लेंगे, जब तक जीवित रहेंगे न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे, न दूध पिएंगे, आप कान खोल करके सुन लो। कहने भर का देर था। भगवान तो भाव के भूखे होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान विठल प्रकट हो गए और कहते हैं स्नान जी के नामो क्या सब नैवेद्य में लाए हो, क्या खाना खाओ, क्या सब खिलाओगे? और सब कुछ तो रखा हुआ, खाइए, जल्दी से खाइए। भगवान विठल अपने हाथ में जैसे अपने मुंह में लेना चाहते हैं, फिर कहते नहीं नहीं पहले तू खा ले, पहले तू खा ले। कहा नहीं आप खाओ, कहते नहीं तू खा लो। भगवान विठल अपने हाथ से नामदेव को खिलाते, नामदेव को खिलाते हैं। दोनों मिलकर के खाते खिलाते हैं। जब दूध पीने लगे, विठल जी महाराज कहते हैं पहले तो दूध पी ले। विठल जी महाराज पहले भाव को पिलाते, तब अपने दूध पीते हैं और कहते हैं नामो मेरे लिए प्रत्येक दिन तुम एक गिलास दूध लाना, अपने हाथ से मुझे पिलाना। कहते लाऊंगा। नामदेव जी घर गए, बर्तन खाली था, कुछ तो था नहीं। मां कहने लगी नामो प्रसाद क्या, नैवेद्य क्या हुआ? गिलास में दूध था, दूध क्या हो गया? नामदेव जी महाराज कहते हैं मां भगवान विठल सब कुछ खाए। नामदेव की मां कहने झूठ बोलता है, आज तक पिताजी के हाथ से कभी भगवान विठल भोजन नहीं किए, दूध नहीं पिए, और तू झूठ बोलता है कि भगवान भोजन कर लिए और दूध पी लिए। नाम यह कह करके भाग गए। फिर मां कहने लगी मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा नामो झूठ नहीं बोल सकता। तब तक दामाजी आते हैं, श्री सदगुरु वहां जगह जो बैठी होता है, तब तक दामाजी आते हैं। कहते क्या हुआ? कहा नामो तो बोल रहा कि भगवान विठल स्नान किए, भोजन किए और दूध पी गए। दामाजी महाराज कहते नामो क्या बात है, कहाँ पिताजी? भगवान स्नान भी किए, भोजन भी किए, दूध भी पिए। दामाजी महाराज कहते क्या मुझे दर्शन नहीं करावे? कहाँ पिताजी? दूसरे दिन सब सामग्री लेके जाते हैं। नामदेव तो दर्शन करके पिताजी को दर्शन नहीं होगा।
पिताजी कहते मुझे दर्शन नहीं हो रहा, आप चित्र से देखिए। जब दर्शन नहीं हो रहा तो नामदेव जी कहते भगवान मेरे पिताजी को भी दर्शन दे दीजिए, मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए। तो उनके पिताजी को भी दर्शन दीजिए। ये श्रद्धा प्रेम है, ये भक्ति। भक्ति विषयनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धा, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आलस नहीं करना है। अवधि चूक माप नहीं होगी, दूर न चल मुकाम, प्राणी जप ले तो सतनाम। आप लोग जानते होंगे भक्त नरहरि सोनार को, श्री सदगुरु भक्त नरहरि सोनार को जानते होंगे। उनके इष्ट कौन थे? भक्त नरहरि सोनार के इष्ट थे भगवान शिव। वो भगवान शिव को मानते थे, दूसरे को नहीं मानते थे। उनके जीवन में भगवान शिव से बढ़कर के दूसरा, उनके जीवन में भगवान शिव से बढ़कर के कोई और दूसरा था ही ना। उस गौ में भक्त नरहरि सोनार जी भगवान शिव का पूजा किया करते थे। गांव के बगल में ही एक बस्ती था जहाँ पांडुरंगा, तब वो पांडुरंगा को विठ्ठल भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, भगवान विष्णु भी कहते हैं, उनका मंदिर था। वहां के शेर जो वहां के जो पुजारी थे, भगवान विष्णु के मंदिर का जो पुजारी थे, मतलब देख रेख करने वाले जो शेर थे, दूसरे से पूजा कराते थे। उनके मन में हुआ भगवान विठ्ठल के लिए आभूषण बनाना है, कमर में और गला में भी बनाना है। इनके लिए कुशल कारीगर चाहिए, अच्छा बनाने वाला चाहिए। तो बहुत ने कहा इसके लिए तो सबसे अच्छा होगा भक्त नरहरि सोनार होगा। तो कोई आदमी कहते देखिए वो तो भगवान विठ्ठल को, कृष्ण को, विष्णु को मानते नहीं है, वो तो शिव को मानते हैं, वो तो आ ही नहीं सकते। सब कहते नहीं आएंगे। शेर जी वहां आए और भक्त नरहरि सोनार से कहते हैं भक्त नरहरि जी महाराज, मैं पांडुरंगा का, भगवान विठ्ठल का आभूषण बनाना चाहता हूँ, गला और कमर का, आप बना करके दे दीजिए। नरहरि जी, भक्त नरहरि मेहता नरहरि सोनार कहते नहीं नहीं, हम तो दूसरे का, भगवान विठ्ठल को सुनने के बाद किसी का नाम सुनते ही नहीं, कान में उंगली ले लिए। कहा नहीं नहीं, ऐसा काहे बोले, हम तो सुन भी नहीं सकते हैं, देखना तो दूर रहा, जा भी नहीं सकते। लेकिन शेर जी इतना आग्रह किए, आप कुशल कारीगर हैं, अच्छा संत जी हैं, बना दीजिए। बहुत करने पर नरहरि जी, भक्त नरहरि सोनार कहते हैं देखिए हम उनको देखेंगे नहीं, लेकिन नाप चाहिए, नाप लाइए तब हम बना देंगे। नाप लेकर के आए, कहते यही सी नाप का बनेगा। कहा उसी नाप का आभूषण बना दिए। और शेर जब गए उनको पहनाने के, जब पहनाते हैं, गला में भी बड़ा हो गया, कमर में भी बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, नरहरि जी महाराज का भी विरोधी बहुत था, उसमें शिकायत करने वाले, निंदा करने वाले बहुत था। तो क्या कहते हैं, आप कहाँ गए थे? नरहरि सोनार के यहाँ गए थे। वो तो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान विष्णु के लिए कभी वो आभूषण बनाएंगे? शिव जी को विश्वास हो गया, लगता सही ढंग से बड़ा कर दिया। पुनः आया, आज बोला होकर के आए, आपको तो नाप दिए थे, लेकिन आपने नाप को बड़ा कर दिया। नरहरि जी महाराज कहते हैं नाप लाइए। तो जब नापते हैं एक बित्ता छोटा, एक बित्ता छोटा, यहाँ बड़ा वहां छोटा, फिर पहना दे तो बड़ा। कहते महाराज जी तो बड़ा छोटा हो जाता है, कोई बड़ा होता कोई छोटा होता। का फिर से लाइए नाप, फिर से देखते तो बराबर का बराबर है। तब कहते आप अपने
अपने से चलिए। श्री सदगुरु अपने से एक बार नाप ले लीजिए। देखिए हम तो कहीं जाते नहीं हैं। अगर आप कह रहे तो क्या किए, पहले आंख पर पट्टी बांधो, आंख पर पट्टी, आंख पर पट्टी बांध करके उनको लेके गए। जब जाने लगे आंख पर पट्टी बांधा हुआ था, तो विरोधी सब क्या कहते हैं, जो कहते थे हम भगवान शिव के भक्त हैं, आज पैसे के लालच में, धन के लालच में भगवान विट्ठल के मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि सेठ जी को बहुत खुश रहेंगे। लोग कुछ बोल रहे हैं, एक कान में उंगली ले लेते थे। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, कहते सेठ जी भगवान विट्ठल का मूर्ति कहाँ है? आगे हाथ बढ़ाते हैं। जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं था भगवान विट्ठल का मूर्ति, जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं डमरू पर उनका हाथ चलाता, डमरू। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, त्रिशूल पर हाथ जाता है। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, गले में नाग जो था, माला नाग पर हाथ जाता है। और उसी से वो कहने लगे, ये तो मेरे ही इष्ट भगवान शिव है, ये तो मेरे इष्ट भगवान शिव है। जब आंख खोलते हैं तो भगवान विट्ठल का दर्शन होता है। क्या कहते हैं, आज मैंने प्रतिज्ञा क्या था, इस आंख से कभी किसी को नहीं देखूंगा तो अपने इष्ट के रूप स्वरूप को देखूंगा। लेकिन मैंने क्या देख लिया। फिर आंख को बंद कर लेते, फिर पट्टी बांध लेते हैं, फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ फिर बढ़ाते हैं तो फिर डमरू, फिर त्रिशूल, फिर नाग, फिर आंख खोलते तो भगवान विट्ठल। अब उसमें रोने लगे, मैंने क्या देख लिया। फिर आंख बंद कर लिए, फिर जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं, डमरू पर जाता है, त्रिशूल पर जाता है, नाग का माला नाग बने हुआ, नाग का माला उन पर हाथ जाता है। जैसे आंख खोलते हैं तो भगवान शिव का दर्शन होता है, साक्षात भगवान शिव का दर्शन करते हैं। उसी समय भक्त नारायण जी कहते हैं, आज मैंने अपने इष्ट को देख लिया। उसी समय भगवान से कहते हैं, नारायण मैं साक्षात शिव ही विष्णु हूं, विट्ठल हूं। भगवान साक्षात शिव ही विष्णु भी हूं, विट्ठल भी हूं। वही कभी भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं और कहते हैं मैं साक्षात विष्णु ही शिव हूं। फिर वो शिव का रूप में आते हैं, कहते साक्षात शिव ही मैं विष्णु हूं, विट्ठल हूं। कभी का दर्शन, कभी विष्णु का दर्शन, कभी शिव का दर्शन होते होते इनके अंदर पूरा विश्वास हो गया, इष्ट में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, परमात्मा एक ही है। और उसी समय भगवान शिव के चरण पर झुकते हैं तो विट्ठल का भी दर्शन होगा। यहाँ से बोल देखते हैं, विट्ठल भगवान शिव कहते हैं, अरे मैं साक्षात शिव विष्णु हूँ। विष्णु का दर्शन होते हैं, मैं साक्षात विष्णु ही शिव हूँ। मतलब भक्ति में जीवन, भक्ति में जीवन। हम लोग कभी इनको सब श्रद्धा, सब के अंदर में एक बच्चा भी है, उनके अंदर में परमात्मा का निवास है, परमात्मा का निवास है। गाय बैल पशु पक्षी आदि जितने भी जोड़ी है, जितने भी शरीर है, सबके अंदर में जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास है। यह कैसे होगा? यह होगा श्रद्धा प्रेम से। आप लोग जानते होंगे, अभी सुन रहे थे भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख है खाने, अभिनो सत्संग न पावक प्राणी। आप लोग जानते होंगे, एक भक्त था, जिनका नाम था विष्णुदास। एक समय की बात है, कांची देश राजा चौर विराट विष्णु विग्रह पर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं। अब मंदिर पहुंच करके क्या के सिपाही के साथ
मंत्री के साथ, मुद्गल ऋषि के साथ, पूरी प्रजा के साथ मंदिर प्रवेश के तो क्या किए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। सोना चांदी हीरा जवाहरात जैसे चढ़ाते हैं, जैसे चढ़ाए, विष्णुदास मंदिर प्रवेश कर गए। और मंदिर जब प्रवेश करते तो राजा ऐसे आंख बंद किए हुए थे। उसी समय विष्णुदास क्या किए? भगवान विष्णु का जो चरण था उन पर फूल रख दिए और वो राजा का चढ़ावा था सब ढक गया। राजा जब आंख खोलते हैं और कहते हैं मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया? मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया? तो दीनहीन विष्णुदास बगल में खड़े थे। जब इनको देखते हैं तो राजा डांटने लगे, तू मेरे बराबरी में मंदिर प्रवेश कर गया, शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं है, नीच जाति का है, तू मंदिर प्रवेश कर गया। खूब डांटे। राजा आए अपने घर। राजा अपने घर आए तो जप कराने लगे, नाम धून हो रहा है, हवन हो, आदि आदि सब करवाने लगे। विष्णुदास के मन में हुआ राजा जब इस तरह का व्यवस्था करते हैं तो हम तो गरीब हैं, हम भी अपने इष्ट को कुछ चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? विष्णुदास विचार किए हम रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी बना करके पहले दिन रोटी स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके पुनः गए स्नान करने के लिए। स्नान करके जब आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते मैं तो बनाया लेकिन अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाया। दूसरे दिन भी बनाते रोटी चोरी हो गई, तीसरे दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, पुनः स्नान करने के लिए अंत प्रेरणा हुई विष्णुदास है। अरे रोटी बनाते रहते हो, रोटी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय विष्णुदास वापस आते हैं, क्या देखते हैं? एक दिन ही था, अस्थि पंजर सटा हुआ था, काला कलूटा था, मुंह में स्याही पड़ा हुआ था और पांव में विवाद फटा हुआ था और हाथ में रोटी है। रोटी लेकर जो भाग रहे थे, उसी समय विष्णुदास देखते हैं रोटी लेकर के भाग रहे हैं। उसी समय विष्णुदास कहते हैं अतिथियों रोको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। उसी समय वो रोटी लेकर के भाग रहे हैं। अब विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे जब गए वह दीनहीन जो था फिसल करके गिर गए। तब तक विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबा डुबा करके ठूस ठूस करके खिलाने लगे। नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ था। वह दीनहीन कोई दूसरा नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। और भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, उनको हृदय से लगा लेते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए और विष्णु लोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद था, हरि कीर्तन करते ही उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का प्रथम द्वार पार बनाए। यह श्रद्धा प्रेम से, लेकिन राजा धक मारते रह गए। राजा कंदन में श्रद्धा जब हुई, जब राजा पूरा भजन भेद ले, और भजन भेद लेने के बाद वो हमेशा कहा करते थे बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में तो अहंकार था। अब सप्तम भी कर रहे हैं, ध्यान भजन भी कर रहे हैं। एक दिन विचार करते हैं आज अगर हम उनको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में हम छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास जाते हैं, नाम का सुमरन कर जैसे छलांग लगाते हैं, उसी समय हवन कुंड में जैसे छलांग लगाते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था उनको भी दिए। विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वार पार इनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद, किसी भी कुल में एक भी मेरा भक्त हो जाता है, अगर एक मेरा भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था और राजा कवास जब भजन भेद
सत्संग कराए, सत्संग समापन को जा रहा था। उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए जो नरक में पड़ा हुआ था, वहां स्वर्ग लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके उनको स्वर्ग लोक को लेके चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है। इसलिए आज देखते हैं हमारे श्रद्धा श्री टुनटुन बाबू अपने सुपौत्र के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं हो सकता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और उन्हीं के घर में ऐसा इस तरह का आयोजन होते रहता है, भाग्यशाली के घर में। तो बच्चे की शुभकामना के लिए वह सब ढंग से उनका जीवन मंगलमय हो। रामचरित मानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों अनुभव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते होंगे, इस समय की बात है, देवर्षि नारद गए नरक लोक। नरक लोक जब गए तो वहां नरक के कुंड में, नरक में विष्ठा का कुंड था, पखाना का कुंड। एक प्राणी में पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव पर। उनके सिर को विष्ठा कुंड में डुबाता था और बाहर करता था। जब बाहर होता तो छटपटाने लगता था। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा था, काफी दुर्गंध हो रहे थे। कुछ देर के बाद वो अपना मुंह टेढ़ने लगे। देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े, उसमें भी विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मुंह क्यों टेढ़े हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं, देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद का देखे खुशी में कहा, मेरा पोता मां के पेट में है, जन्म लेगा, पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। इसलिए मुझ टेढ़ा होगा, नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे जो हमारे वंशज पूर्वज चले गए, वो भी सत्संग का कामना करते हैं, सबका जीवन मंगल में हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय आती थी सत्संग सुनने के लिए। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आए। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के ध्यान के बाद, सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन कहां चल पड़े? घनघोर जंगल चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन वहां पहुंचते हैं और कहते, गोमां आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमां बहुत तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, परित्याग करके देव धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बाहर करके विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करके अपने गुरु के सामने और देव धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, बैठाकर उनको विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन गए। इस सत्संग का फल है। वही परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है।
नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।